Hello everyone, welcome back to the channel. Hello everyone, welcome back to the channel. ठीक है. So today's topic very important ये है कि कोविड में सब लोग के पास एक नए नए नुस्खे और नए नए टिप्स हैं. आप जिससे भी बात करेंगे वो एक आपको टिप्स देगा ही देगा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे. सम टाइम्स होम रेमेडी, समथिंग होम रेमेडी, समटाइम्स मेडिसिन, या फिर कैसे केयर करनी है. और अभी तो इसी से रिलेटेड आपके पूरी सोशल मीडिया भरी है, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, और कॉल भी आते हैं, तो इसी से रिलेटेड लोग बातें कर रहे हैं. तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो होम मेड रेमेडीज हैं क्या वो कितना इफ़ेक्ट करती हैं किसी भी प्रॉब्लम. कोई भी जब भी प्रॉब्लम होती है तो दो पार्ट हो जाता है हमारे ट्रीटमेंट का. एक हो जाता है एलोपैथिक और एक हो जाता है आपका आयुर्वेद. एलोपैथिक जो बोलता है वो उसको आयुर्वेद काटता है, जो आयुर्वेद बोलता है उसको एलोपैथ काटता है. तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. तो अभी का जो टाइम है वो कन्फ्यूजन वाला बिल्कुल नहीं है. तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कोविड में जो अजवाइन, कपूर या फिर जो भी है उसकी पोटली यूज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसकी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों को. क्या ये इफ़ेक्ट करता है, नहीं करता है. तो यस ऑफ कोर्स अजवाइन की पोटली का तो मैंने माना हुआ है कि अजवाइन की पोटली मैं अपने जब भी मेरा बच्चा उसको कफ कोल्ड होता है तो उसमें मैं देती हूँ. और बहुत लाइट कफ कोल्ड जब होता है स्टार्टिंग लेवल पे आप देते हो तो काफ़ी रिलैक्स मिलता है. इसको मैंने आजमाया है. तो अगर उस बेस पे हम कहें तो यस ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं अजवाइन की पोटली, क्योंकि इसमें भी ये प्रॉब्लम अगर साथ में है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो आप यूज कर सकते हो. या फिर कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई बता रहा है, मुझे कपूर का नहीं पता, बट यस अजवाइन और उसमें गार्लिक पिल्स उसको हल्का सा फ्राई करके उसकी पोटली बना के आप यूज कर सकते हैं. तो लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जब लोग ये रेमेडी ये यूज कर रहे हैं तो लोग मेडिसिन छोड़ दे रहे हैं. मैंने एक न्यूज़ में देखा था, कहीं मैंने स्टडी किया है कि एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट था, कोविड पेशेंट था, और उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा था, 97 था उसका ऑक्सीजन लेवल. 97 था. दैट्स वेरी गुड. सो इसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर जब राउंड पे थे तो अपना चेक करके जब डॉक्टर दूसरे रूम में गए, चेक करने गए, तो इसके बाद फिर नर्स घबरा के आती है. वो बताती है कि वो पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई है, उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया है. जब डॉक्टर गया तो पेशेंट काफ़ी परेशान था, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था. और जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसका ऑक्सीजन लेवल 63 था. और डॉक्टर ने देखा कि वो कुछ सूंघ रहा है वो पेशेंट. फिर डॉक्टर ने चेक किया तो वो वही अजवाइन और कपूर की पोटली थी. तो पेशेंट ने अजवाइन और कपूर की पोटली अपने पास रखी. वो कितना जैसे मैंने बताया कि कपूर कितना इफ़ेक्टिव है इसमें आई डोंट नो. तो आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो एक बार किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, इसके बाद आप यूज करिए. और इसके बाद है कि आप कभी भी अपना जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको ब्रेक नहीं करिए. वो डॉक्टर ने क्या किया कि जो उसका ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था उसको निकाल के वो साइड में रख दिया था, क्योंकि वो पेशेंट एडमिट हुआ था तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन था, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था. तो इसके बाद ट्रीटमेंट हुआ और उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी बेटर हो गया था. बट जब वो उसने गलती क्या किया कि ठीक है मैं अजवाइन की पोटली कभी भी सूंघने की ज़रूरत नहीं है. लोग कह रहे हैं सूंघना है, कफ कोल्ड में यूज करते हैं हम लोग, तो बच्चों में काफ़ी लोग यूज करते हैं, तो उसको सूंघाया नहीं जाता है. उसको आप कहीं भी उसके टच में रखिए ताकि उसकी स्मेल आती रहे. तो
और अजवाइन के लिए तो इतना मुझे पता है, और अदर थिंग्स आई डोंट नो। अपना ट्रीटमेंट ब्रेक किया, कभी भी अपना ट्रीटमेंट ब्रेक नहीं करिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। अगर आपको उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट लेना है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप कांटेक्ट करिए, या फिर ऐसे ही अगर कोई होममेड रेमेडी है जिस पर आप बिलीव करते हैं तो यस आपको करना है, बट उसको उस ट्रीटमेंट को जो आपका बेसिक ट्रीटमेंट है उसको ब्रेक नहीं करिए, नहीं तो फिर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं और उसका कुछ आपको निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगेगा, ऐसा जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोक के और अजवाइन और कपूर की पोटली सूंघने लगी। हाँ, अगर आपको यूज करना है तो ऐसा सच बताया जाता है कि अजवाइन की पोटली को आप अपने बेड पे साइड में रख लीजिए। और मैंने एक रिसर्च में ये भी पढ़ा है कि कपूर कभी भी रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल नहीं है, डायरेक्टली कपूर को नहीं यूज करना चाहिए। बट आई डोंट नो कॉन्फिडेंटली अबाउट कपूर एंड ऑल द थिंग्स एज लाइक लौंग वगैरह, तो इसको आप एक बार ज़रूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कांटेक्ट करके ही आप इसको यूज करिए। और होममेड रेमेडी आप साथ में लेके चलिए, ना कि आप अपने बेसिक ट्रीटमेंट को छोड़ के होममेड रेमेडी को यूज करिए। इसके बाद फिर उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसको प्रोन पोजीशन में लिटाया उस पेशेंट को। इसके बाद क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को लगेगा फिर उस पेशेंट का क्या हुआ। यस, वो रिकवर कर लिया, बट उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। उसको प्रोन पोजीशन में लिटाया। प्रोन पोजीशन आप लोगों को पता है कि चेस्ट की साइड में, मतलब पेट की साइड में आपको लेटना होता है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे इस टाइम पे कोविड में बोल भी रहे हैं कि आप बैक साइड में नहीं लेट के चेस्ट साइड में प्रोन पोजीशन में जब आप लेटेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा और काफ़ी मेंटेन होगा। तो यस, ऑफकोर्स उसका ऑक्सीजन लेवल फिर 87 गया, मतलब चला गया। और फिर वो रिकवर कर गया वो पेशेंट। बट अगर डॉक्टर नहीं टाइम पे पहुंच पाता तो वो तो काफ़ी रिस्क में आ गया होता। तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करिए और अपने डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट लीजिए। और इसमें एक और, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है तो एक और सुनने में आ रहा है, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं प्रोन पोजीशन यूज करिए। तो ऑफकोर्स अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्रोन पोजीशन में लेटिए, तो इससे ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हो रहा है, वो मेंटेन रहेगा। सो गाइज, मैंने अपने बेस पे जितना मुझे नॉलेज जैसे जैसे समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को हेल्प कर रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और आप लोग थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को हेल्प मिल जाए सो आई फील ग्रेटफुल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।